अगर हम सब अपनी डेली लाइफ पर फोकस करें तो हम समझेंगे कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर भी पैसा खर्च करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अननेसेसरी हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग इससे अवेयर नहीं रहते क्योंकि ये खर्चे हमारी नज़रों में ही नहीं आते। इट डज़ंट मीन कि हमें अपनी पसंद की चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहिए जो हमें उसके बदले में कोई वैल्यू ना देता हो। ऑथर रमित सेठी ने अपनी बुक में कुछ ऐसे लेसन शेयर किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपने अननेसेसरी खर्चे को कंट्रोल करने में और कम टाइम में वेल्थ बनने में, ताकि आपको भी अमीर बनने के लिए बुढ़ापा ना देखना पड़े। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मेक योर डिज़ायर क्लियर। शुरुआत में ऑथर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हमें अमीर बनने के लिए हमारे मतलब क्या है, कि हम अमीर क्यों बनना चाहते हैं। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई डू यू वांट टू बी रिच, यानी कि हमें अमीर क्यों बनना है। और सेकंड क्वेश्चन जो ऑथर पूछते हैं वो ये है, व्हाट डज़ रिच मीन्स टू यू, यानी फैमिली के साथ वैकेंसीज पे जाना आपके लिए रिच बनना है, या वीकेंड्स पर फ्रेंड के साथ पार्टी करना आपके लिए रिच बनना है। क्योंकि देखो, हर किसी के लिए रिच बनने की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग होती है, और इस फैक्ट को क्लियर के बिना आपको ये पता ही नहीं चलेगा या आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि आप अमीर बनकर किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो। ऑथर के एक फ्रेंड थे जो एक हाई पेड जॉब करते थे। जॉब में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता था। अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उनका हर साल प्रमोशन भी हो जाता था, और प्रमोशन के साथ साथ ही उनकी सैलरी भी हर साल डबल हो जाती थी। बट उसके बावजूद भी उनकी सैलरी भी हर साल डबल होने के साथ वो अपने रहन सहन में ज़्यादा बदलाव नहीं करते थे, और जैसा सैलरी बढ़ने के पहले था लगभग वैसा ही वो सैलरी बढ़ने के बाद भी रहता था। और कुछ टाइम बाद एक और प्रमोशन होने के बाद वो एक छोटा सा लेकिन कंफर्टेबल अपार्टमेंट ले लेते हैं। हालांकि वो अपनी सैलरी से एक बड़ा अपार्टमेंट ले सकते थे, लेकिन इसकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। इस चीज़ से वो जो पैसे सेव करते थे उनसे तो वो अपने वैकेशंस और एडवेंचर्स के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके लिए अमीर बनने का मतलब वैकेशन पर जाना और एडवेंचर्स एंजॉय करना था, ना कि बड़ा घर और लग्जरी गाड़ियाँ होना। इसलिए ऑथर कहते हैं कि वो क्यों और कितना अमीर बनना चाहते हैं, ताकि फिर उसी हिसाब से अपने खर्चों को कंट्रोल करें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। पॉइंट नंबर 2 जो ऑथर बताते हैं वो कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। पूरी बुक में ऑथर ने सबसे ज़्यादा फोकस इसी पॉइंट पर करने को कहा है। उनका कहना यह है कि आपको सिर्फ रिच बनने तक ही नहीं, बल्कि रिच बनने के बाद भी अपने खर्चे को कंट्रोल करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही बिना प्लानिंग किए और बिना बजटिंग के खर्चे करते जाएंगे तो एट दी एंड आपके पास नेसेसरी थिंग्स के लिए नीडेड अमाउंट भी नहीं होगा। और इसमें से इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितना कमाते हैं। अगर आपकी इनकम कम है तब आपको अपने खर्चे पर फोकस करना आना चाहिए, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तब भी आपको अपने खर्चे पर फोकस करना आना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी लॉटरी विनर को देख लीजिए, वो लोग चाहे कितनी भी बड़ी लॉटरी जीते हैं, कुछ टाइम बाद फिर से उसी फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग कंडीशन में आ जाते हैं। जब तक उनके पास लॉटरी के जीते हुए पैसे होते हैं वो दिल खोल कर खर्चा करते हैं, लेकिन टाइम के बढ़ने के साथ ही उन्हें आगे चलकर ये पता चलता है कि जिन चीज़ों पर वो पैसा खर्च कर रहे थे वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। इवन उन चीज़ों पर भी मोस्टली उनकी स्पेंडिंग होती है जिसकी उन्हें रियल में नीड नहीं होती। वो केवल शो ऑफ के लिए उस पैसे को खर्च करते हैं, लेकिन जब तक उन्हें ये सब रियलाइज़ होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसों को सोच समझ कर स्पेंड करो, और उसके लिए कि किस टाइप से हमें अपनी स्पेंडिंग को मैनेज करना है ऑथर ने एक सिंपल तरीके से समझाया है कि एक पर्सन को अपनी इनकम का 50 to 60% एक फ़िक्स्ड कॉस्ट यानी कि रेंट, ईएमआई और बिल पे करने में लगना चाहिए। 10% इनकम को इन्वेस्टमेंट में यूज़ करना चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जो वापस से आपको पैसा बना कर दे। 10% इनकम सेव करनी चाहिए ताकि वो आपकी इमरजेंसी में काम आ सके, और लास्ट की 20 से 30% इनकम गिल्ट फ्री होकर हमें खर्च करनी चाहिए। मतलब ये कि ये खर्चा आप उन चीज़ों पर कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हों, क्योंकि फैक्ट ये है कि हर कोई रिच इसलिए बनना चाहता है ताकि वो अपनी लाइफ को उसी से जी सके। एंड ये कोई फिक्स स्पेंडिंग प्लान नहीं है, आप अपनी इनकम और सिचुएशन के हिसाब से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, पे ऑफ डेप्ट। रियलिटी में एक ऐसा ऑब्स्टेकल है जो अमीर बनने के रास्ते में आता है, और इस ट्रैप में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग फंसते हैं। एजुकेशन लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, इसी को पे करते करते ही मिडिल क्लास आदमी अपनी लाइफ पूरी निकाल देता है, और इसी चक्कर में वो कभी अमीर नहीं बन पाता। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे यूएसए में 30% एडल्ट्स पर एजुकेशन लोन होता है ऑन एन एवरेज, जो उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए लिया होता है, और उसे पे करते ही उनके काफ़ी टाइम निकल जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको एक पार्टिकुलर टाइम पर रिच बनना है तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर जो भी डेब्ट हैं उन्हें फ्री करना होगा, चाहे वो एजुकेशनल लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, या कोई और लोन हो। और उसके बाद ही आप टेंशन फ्री होकर अपने पैसों को सेव या इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। पॉइंट नंबर 4 जो ऑथर बताते हैं वो यूज़ क्रेडिट कार्ड टू सेव मनी। ये एक फैक्ट है कि क्रेडिट कार्ड को लोग बहुत बेकार समझते हैं, और इसीलिए क्रेडिट कार्ड के लिए जो भी कॉल आती है उन्हें हम साफ मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए।
बट लोग ये इग्नोर कर देते हैं कि ज़्यादातर बड़ी अमाउंट की चीज़ें खरीदने के लिए या तो हमें कैश की ज़रूरत होती है या फिर हमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का भी रिच बनने के लिए बहुत बड़ा सहयोग है, और क्रेडिट कार्ड को रिच बनने के लिए बहुत अच्छा एस्पेक्ट भी माना जाता है। और ऑथर भी यही एडवाइस देते हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके एक क्रेडिट कार्ड बनवा लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनवा लेने से आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, इसलिए आपको इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना भी सीखना होगा। ऑथर कहते हैं जब आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं और उसे सही टाइम पर पे कर देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज़ हो जाता है, और इससे बैंक को ये पता चल जाता है कि आप एक अच्छा पे करने वाले इंसान हैं, मतलब आप बिल्स को राइट टाइम पर पे कर देते हैं। इससे गाइस आपको दो फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट ये कि आपको काफ़ी आसानी से लोन मिल जाता है, और सेकंड ये कि आपको उस लोन पर काफ़ी कम इंटरेस्ट देना होता है। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड बनवा ही लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब आप पैसों की ज़रूरत पड़े तो आपको बैंक वो आपको पैसे प्रोवाइड करा दे। नंबर 5, सेटअप एंड ऑटोमेटिक मनी सिस्टम। अब ऑटोमेटिक मनी सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आपको एक स्ट्रिक्ट बजट बनाना है, बल्कि मतलब ये है कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे आपके बिल्स ईएमआई पर सही टाइम पे पे होते रहें और आपको कोई फाइन्स ना भरने पड़े। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप मंथली 20 to 40,000 भी कमा रहे हैं तो आप अपने पैसों को अलग अलग काम के लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, ताकि आप अपनी नीड्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाओ। और आपका अमाउंट अगर उससे भी ज़्यादा है तो आपको मनी मैनेजमेंट फिज़िकली नहीं बल्कि डिजिटली करना होगा। मैक्सिमम स्मार्ट लोग इसके लिए अलग अलग बैंक अकाउंट्स रखते हैं और ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन्हें अपने बिल्स को अकाउंट से ऑटोमेट कर देते हैं। और ऑथर के अकॉर्डिंग भी ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से आपका मैक्सिमम पैसा आपके आंखों के सामने रहेगा ही नहीं, तो आप फालतू खर्चा कम कर दोगे। तो गाइज़ ये तो कुछ ऐसे लेसन्स जो आपको मनी कंट्रोल करके आपको रिच बनने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। इन सभी लेसन्स को अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप यकीन मानिए आपको बहुत कम टाइम में अपने फाइनेंस में पूरा कंट्रोल देखने को मिलेगा। साथ ही आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से ग्रो भी कर पाएंगे। ये वीडियो गाइज़ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आप मनी मैनेजमेंट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाई गई वीडियो से मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ भी सीख सकते हैं। और गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।